तो लो भैया, एक और राज्य से बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आई है। और ये राज्य वही है जिसमें इस साल के आखिर में चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग होगी, चुनाव होगा। लेकिन झारखंड के बाद ये हरियाणा है जहां से बीजेपी के लिए बुरी, बेहद बुरी खबर सामने आई है। झारखंड में पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को गच्चा दे दिया है, तो वहीं हरियाणा में उनके अपने सहयोगी ही भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। खबर ये तक निकल कर आई है कि कई मंत्रियों को केवल अपने साथियों को रोकने के लिए, समझाने बुझाने के लिए कई मंत्रियों का पत्ता कट सकता है, यानी उनको टिकट नहीं दी जाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि एनडीए पूरी तरीके से बिखर जाए। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं दैनिक भास्कर की। खबर क्या है? हरियाणा में हलूपा विधायक ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। हलूपा कौन सी पार्टी में, आपको बता देता हूं। हरियाणा लोकहित पार्टी है ये, और ये है गोपाल कांडा की। गोपाल कांडा के बारे में हर कोई जानता है। एक वक्त हुआ करता था, इन्होंने तो अपनी एयरलाइंस तक खोल दी थी। तो गोपाल कांडा जिनके भरोसे पूरी तरीके से नायाब सिंह सैनी की सरकार चल रही है, अब उनसे मुलाकात होती है। गोपाल कांडा नहीं जाते, कौन जाते हैं? खुद नायाब सिंह सैनी चलकर पहुंचते हैं कि भैया हमारी सरकार को बचाए रखना, आप ही के भरोसे चल रही है। वैसे ही अभी 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। डगमग डगमग हो रही है और चुनाव से पहले ऐसा ना हो गिर जाए। तो इसमें क्या बताया गया है कि 2 विधानसभा सीटें तय हो चुकी हैं, 3 पर कांडा की मर्जी चलेगी, यानी कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। मंत्री विधायकों की कुर्सी खतरे में है। कुल मिलाकर अभी हाल ही में खबर और आई थी, इससे पहले खबर ये थी कि जयंत चौधरी जो फिलहाल एनडीए में है, उन्होंने अभय चौटाला से मुलाकात कर दी, इंडियन नेशनल लोकदल से मुलाकात की। खबर ये भी है, उसका अभय चौटाला ने बकायदा उसका ट्वीट भी किया था, दिखाया था। उसमें साफ साफ बताया गया कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर। अभय चौटाला के साथ अगर जयंत चौधरी टाई अप करते हैं तो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं होगा, ये लिख लीजिए। यानी एनडीए से जयंत चौधरी बाहर आएंगे। लेकिन वहां की स्थानीय पार्टियां क्या करेंगी? वैसे जयंत चौधरी का इसलिए दबदबा और माना जाता है क्योंकि जाट बाहुल्य है इलाका वो। और चूंकि जयंत चौधरी के जो दादाजी थे, अजीत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं पिता की, लेकिन उनके जो चाचा और उनके जो दादा हैं, यानी चौधरी चरण सिंह साहब, उनका एक बहुत बड़ा वजूद वहां पर रहा, इसीलिए लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते। तो एक बड़ा झटका ऐसा माना जा रहा था। दूसरा, भी हाल ही में जेजेपी ने, यानी जो जेजेपी पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, उसने पहले ही छोड़ दिया साथ और कसम खा ली है कि बीजेपी के साथ इसके बाद, आज के बाद नहीं जाएगी। यानी कुल मिलाकर यहां पर भी बीजेपी फंस गई। अब जो रहा सहा एक व्यक्ति बचे थे अभी आपके पास, उन्होंने भी गच्चा देने की शुरुआत कर दी है। चलिए आगे मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। इसमें लिखा है हरियाणा में गोपाल कांडा की पार्टी हलूपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। लड़ ही सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बुधवार को सिरसा दौरे के दौरान सिरसा के विधायक हलूपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से मिले थे और उनके घर पर नाश्ता किया था। खुद दौड़े दौड़े पहुंचे थे कि भैया देख लो क्या हो रहा है। इसके बाद सीएम ने बयान दिया था कि भाजपा हलूपा के साथ है और आगामी विधानसभा, भाजपा हलूपा के साथ है, हलूपा भाजपा के साथ नहीं है, और आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। माना जा रहा है कि भाजपा 5 विधानसभा सीटों पर हलूपा की जिम्मेदारी लगा सकती है। दरअसल ये जिम्मेदारी लगा नहीं सकती, बल्कि डिमांड कर दी गई हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से, गोपाल कांडा की तरफ से, कि भाई देख के रखिए 5 सीटें इस बार चाहिए, आपका साथ तो कोई लेना चाहता नहीं है। खुद जेजेपी आई, उनके अध्यक्ष ने यानी दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी आपके साथ जाना, यानी एक बड़ा झटका उनको लगता हुआ नजर आ रहा है। अब इन 5 सीटों का मैं जिक्र अगर करूं तो इन 5 सीटों पर या तो बगावत के फेर में चली जाएगी, अगर अपने सहयोगी हलूपा को मनाने की कोशिश, गोपाल कांडा को मनाने की कोशिश की गई तो बीजेपी में बगावत होगी। और अगर बीजेपी बगावत से बचने के लिए गोपाल कांडा की बात नहीं मानती तो यकीन मानकर चलिए गोपाल कांडा साथ छोड़कर चले जाएंगे और कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, यानी बीजेपी अकेली पड़ जाएगी और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। खबर क्या है देखिए, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दरअसल गोपाल कांडा के भाई हैं। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा पर ही 5 विधानसभाओं में कमल खिलाने की जिम्मेदारी होगी। 2 सीटों के उम्मीदवारों के चयन पर हरियाणा लोकहित पार्टी यानी कि गोपाल कांडा की पार्टी और बीजेपी दोनों की सहमति बनाई जाएगी। लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों में पेंच फंस सकता है। इसमें कौन कौन सी? सिरसा, रानिया और फतेहाबाद विधानसभा सीट शामिल है। इसमें कैबिनेट मंत्री समेत विधायकों की कुर्सी अब खतरे में है जो बीजेपी के हैं। यानी हरियाणा में एक बड़ी जबरदस्त बगावत की चिंगारी सुलग उठी है। इस खबर को मैं आगे भी दिखा रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर ने इसकी डिटेल जो रिपोर्ट भेजी है वो बहुत शानदार है। ये 3 सीटों का गणित अब आप समझिए कि कैसे इन 3 सीटों पर फंस रही है बीजेपी। रानिया विधानसभा से लड़ना चाहते हैं गोविंद कांडा गोपाल कांडा के भाई है। क्या है? बताया जा रहा है कि हलूपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
रानिया से रणजीत चौटाला निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी हार गए। किस तरह के हालात है हरियाणा के अंदर वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, दौड़ा दौड़ा कर पीछे जा रहे हैं। अब इनके पास गोपाल कांडा, क्योंकि इनका जो एक बहुत बड़ा केस था, सबको पता होगा ये रिस्टोरेज वाला मामला, तब से इनसे बहुत दूरी बनाकर रखते हैं गोपाल कांडा से। क्योंकि एक इलाका होता है हर व्यक्ति का, चाहे वो कैसा ही सही, ब्रजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, चाहे आप कैसे भी मानकर चलिए, आप शाहबुद्दीन का जिक्र कर लीजिए, अतीक अहमद को आप लगातार कहते रहे, अशरफ को कहते रहे, लेकिन उनका भी एक अपना वर्चस्व है। आप अंसारी बंधुओं के लिए कहते रही, लेकिन उनका अपने इलाके में वर्चस्व, ऐसी गोपाल कांडा का भी है। तो गोपाल कांडा के साथ बीजेपी खड़ी हुई है कि भैया आप हमारे सर्वे सर्वा हो। अब रणजीत चौटाला जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था पिछली बार रानिया सीट से, वो बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए, नाराज हो गई जनता, उन्होंने उन्हें चुनाव हरा दिया। अब क्या खबर है? खबर है कि रानिया सीट से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा चुनाव लड़ना चाहते हैं। रणजीत चौटाला जो भी हाल ही में सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी विधायकी छोड़कर आए थे बीजेपी की शरण में, अब वो नाराज हो सकते हैं। खबर क्या है? रणजीत चौटाला को हिसार में चुनाव लड़वाने के पीछे का मकसद रानिया विधानसभा सीट पर गोविंद कांडा की दावेदारी को और मजबूत करना था, लेकिन चौटाला हारकर दोबारा रानिया विधानसभा से तैयारी में लग गए। भाजपा लोकसभा में चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से किनारा कर सकती है, यानी कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से इसलिए अलग हट सकती है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी इनके साथ, बीजेपी वालों के साथ क्या है, बूढ़े बुजुर्ग हो मार्गदर्शन मंडल में डाल दो, काम के नहीं हो भगा दो, लेकिन सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई काटनी है, तो इसमें अब ये फंसते हैं। अब दूसरी सीट का भी जरा पूरा का पूरा देखिए, फतेहाबाद सीट। अगर रानिया में रणजीत चौटाला अड़ जाते हैं तो फतेहाबाद सीट भी गोविंद कांडा को ऑफर की जा सकती है। मानकर चलिए रणजीत चौटाला को मनाने की कोशिश की, रणजीत चौटाला का एक अच्छा कर वजूद है, क्योंकि सिटिंग विधायक रहे, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने छोड़ी सी सीट, लेकिन खबर क्या है, इनको छोड़ नहीं सकती। यानी बीजेपी को लग रहा है कि जीता हुआ उम्मीदवार था तो इसे नहीं छोड़ेंगे, तो हो सकता है गोविंद कांडा से कहा जाए कि आप थोड़ा एडजस्ट करिए, फतेहाबाद सीट से चुनाव लड़िए। तो क्या है, हालांकि यहाँ से कुलदीप बिश्नोई के भाई टूडाराम मौजूद है विधायक, ऐसे में टूडाराम की नाराजगी भी भाजपा मूल लेना नहीं चाहती, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, ये बड़े नेता है कुलदीप बिश्नोई। इधर मुख्यमंत्री की हाल ही में हुई फतेहाबाद रैली में टूडाराम उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पाए। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिल चुकी है कि स्थानीय विधायक के कामकाज को लेकर लोगों में रोष है। ऐसे में माना जा रहा है फतेहाबाद सीट पर दाव बीजेपी लगा सकती है कि कुलदीप बिश्नोई को नाराज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टूडाराम को नहीं दी जाएगी सीट, यानी एक उनका साथी नाराज होकर जाएगा। अब आइए सिरसा सीट, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिरसा सीट पर भाजपा नेताओं को लगेगा झटका, क्यों? क्योंकि उधर सिरसा सीट पर तैयारी करे भाजपा नेताओं को गोपाल कांडा के कारण दावेदारी छोड़नी पड़ सकती है, और छोड़नी पड़ेगी, पड़ नहीं सकती, छोड़नी ही पड़ेगी। गोपाल कांडा यहां से पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा के बेटे अमन चोपड़ा, पूर्व में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रदीप रातूसरिया, और पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के बेटे मनीष गोयल दावेदार है। कुल मिलाकर बीजेपी फंसी हुई है कि अपनों को मनाया जाए या जिसकी वजह सरकार चल रही है उसे मनाया जाए। नमस्कार।